करने जाते हैं। जब आप एक दुकानदार हैं तो पूरा दिन आप रिजेक्शन झेलते हैं। मान के चलो कोई कपड़े की दुकान, शॉप ओनर है, वो दुकान चला रहे हैं, उनके पास कस्टमर आ रहे हैं, 10 पीस खुलवाने के बाद 9 पीस को रिजेक्ट कर देते हैं, एक लेते हैं, कई बार वो भी नहीं लेते हैं। वो पर्सन आराम से चुपचाप से, वो ना कस्टमर को गाली दे रहा है, ना वो उसकी हवा निकल रही है, वो जैसे उसने कपड़े तय करके निकाले थे वैसे तय करके वो फिर रख दे जाता है। फिर दूसरा कस्टमर आता है, फिर पूछता है, कभी कलर पसंद नहीं आ रहा, कभी डिजाइन पसंद नहीं आ रही, कभी रेट पसंद नहीं आ रहा, कभी आपका व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, तो उसके बाद भी वो कस्टमर रिजेक्ट करके चला जाता है। अब पूछते रह जाता है दुकानदार के, बताओ बहन जी, बताओ भाई साहब, क्या दिक्कत है, बताओ सही, बताओ सही। कस्टमर बोलता भी नहीं, वो सीधा चला जाता है। जो जो दुकानदार सारे दिन रिजेक्शन झेलता है और जब वो शाम को सब्जी खरीदने जाता है, घर में जाते जाते वक्त वो फिर से पूछता है, फिर वो दुकानदार कस्टमर बन जाता है। और जब उसके पास जाता है तो बोलता है, जी आलू क्या रेट दिए हैं? वो कहता है, जी 20 रुपए किलो। अरे 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो तो मारे मारे घूम रहे हैं। सोचो उसने रिजेक्शन किया कि नहीं किया। कई बार क्या है कि वो दुकानदार पूछता है, बताओ कितने लोगे, मैं ठीक लगा दूंगा, वो आदमी आगे निकल जाता है। जब वो कस्टमर बनता है तो रिजेक्शन का मास्टर होता है, और जब वो दुकानदार होता है तो रिजेक्शन झेलने का मास्टर होता है। सेम हमारी कंडीशन है। आप में से कोई ऐसा आदमी है ही नहीं, आप में से कोई आदमी ऐसा है ही नहीं कि जिसने कभी रिजेक्ट नहीं किया हो किसी को, क्योंकि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल। अगर आपने दुनिया में कोई चीज खरीदी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने रिजेक्ट किया हो। और सबसे पहले आप ये देखिए कि ऐसा कोई दुकानदार है ही नहीं जो रिजेक्शन नहीं झेल सकता हो और पैसा कमा जाए। ऐसा कोई दुकानदार नहीं है, जानिए, कोई भी दुकानदार नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। अब सबसे पहले ये बात, अपना रोल देखिए कि आपका रेंटस वेलनेस में रोल क्या है। अगर आप कस्टमर थे तो प्रोडक्ट तो आपने यूज कर ही लिया। अगर आप कस्टमर थे तो प्रोडक्ट तो आपने यूज कर ही लिया। अगर आप दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, तो ये बात अपने जहन में डाल लो। क्या? ये बात अपने जहन में डाल लो कि कोई भी आदमी जिसको आप बता रहे हो, जिसको आप प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो, वो आदमी डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में वो रिजेक्शन देगा आपको। और सबसे बड़ी तोप यही है, हम 10 लोगों को रिजेक्ट कर सकते हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे जूम पे, कि जिसने अपनी अपलाइन को 5 बार, 10 बार, 20 बार, 40 बार रिजेक्शन किया, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे ज्वाइन हुए, बड़ी मुश्किल से। और जैसे ही खुद ज्वाइन हुए, खुद को समझ में आया ये काम बहुत अच्छा है, और कल से लोग उन लोगों को ढूंढने लग जाते हैं कि एक बार भी वो रिजेक्ट ना कर दे मेरे को। एक बार भी अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया, उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कहता है जी पूछ के बताऊंगा, फिर बाद में वो फोन उठाना बंद कर देता है। तो सोचो, ऐसा लगता है कि डंडा उठाऊं और अभी उसके घर चला जाऊं, तू मुझे बोला क्यों था। दिन में 5 बार डिसीजन लेते हैं कि मैं गलत कामों में फंस गया, अब इसको कल ही बंद कर दूंगा। और ये सब कुछ जानते हुए अगर आप उनसे ये पूछ लें कि आपने जुड़ने से पहले कितनी बार रिजेक्ट किया था, कितनी बार अपनी अपलाइन का फोन नहीं उठाया था, कितनी बार पैसा होते हुए भी आपने बहाना बनाया था, थोड़ा सा आप अपने आप पे आ जाइए। आप सभी लोग सोचिए इस बात को, जिनको रिजेक्शन से डर लगता है, कि जिस दिन आप ज्वाइन हुए थे, आप कैसे ज्वाइन हुए थे, कैसे ज्वाइन हुए थे आप। जो चीज आपने की है वो आपके साथ होगी, क्योंकि ये सेल का प्रोसेस है, ये सेल का प्रोसेस है। यहाँ मुझे अपना माइंड सेट करना पड़ा और आपको भी माइंड सेट करना ही पड़ेगा। अगर पैसा कमाना है तो, न सिर्फ रेंटस वेलनेस में, दुनिया के किसी भी फील्ड में पैसा अगर कमाना है तो ये बात मान के चलना, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल। अगर किसी चीज को आप बेच के पैसा कमाना चाहते हो तो आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। और आपने जितनी भी चीजें खरीदी हैं, आप खुद सोच कर देख लिए कि आपने उनमें कितनी बार रिजेक्ट किया है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं।
कि जब भी आप किसी ट्रेन से उतरते हो, ट्रेन से उतरते ही कितने सारे जो हमारे रिक्शे वाले, जो हमारे आसपास में जो हमारे रिक्शे वाले दोस्त होते हैं, ऑटो रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शे वाले, ट्रेवल टैक्सी वाले, वो सभी लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। सर टैक्सी, सर ऑटो, सर रिक्शा। आप नहीं भी बोलते तब भी पूछते हैं, अरे सर बताइए तो सही, कहाँ जाना है सर? ताजमहल घुमा दें, होटल दिला दें सर, जाना कहाँ चाहते हैं आप बताइए। आप फिर भी मुंह से नहीं बोल रहे और बिना कुछ बोले आप आगे भी निकल जा रहे हैं। सोच के देखो। और जब आगे निकल जा रहे हैं, फिर दूसरा आदमी पूछता है, सर टैक्सी, सर रिक्शा, सर ऑटो रिक्शा, सर होटल, बताओ सर कहाँ छोड़ दूं? आप उसको भी छोड़ दिए जा रहे हैं। लेकिन जो तीसरे के पास जा रहे हैं तो खुद उल्टा पूछ रहे हैं, क्यों भैया, बिजली घर चलोगे क्या? ताजमहल चलोगे क्या? लालगंज चलोगे क्या? आजमगढ़ चलोगे क्या? वो चौराहे तक चलोगे क्या? सोचो, जिन 3 लोगों को आपने रिजेक्ट करने के बाद चौथे से किसी से पूछ रहे हैं, जब पता है कि पीछे कोई दिख नहीं रहा, फिर पूछ रहे हैं। लेकिन जिन 3 लोगों को आपने रिजेक्ट किया, जिन तीनों लोगों को कोई अपने रिस्पॉन्स रिप्लाई नहीं किया, क्या वो लोग अब ऑटो रिक्शा बेच देंगे? नहीं ना। जैसे ही उनको पता लगा है कि आपकी कोई ना हरी, ना लाल, ना रेड, ना पीली, ना काली बत्ती नहीं जल रही, वो उनको फौरन ध्यान दूसरे बंदे पे पहुंच जाता है। और दिन में वो लगभग 1000 रिजेक्शन झेलते हैं और शाम को घर पे खुश होके पैसा कमा के। जानते क्यों? तो ऑटो रिक्शा खरीद से पहले, बैटरी रिक्शा चलाने से पहले, अपने काम की शुरुआत करने से पहले उनको ये पता होता है कि ऐसे ही सवारियां नखरे करती हैं, लेकिन फिर भी वही काम करके उसी काम से पैसा कमाता है। लेकिन हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि 100 रिजेक्शन करने वाला भी ये चाहता है कि मुझे कोई रिजेक्ट ना करे। जब मैं बोलूं तो तुरंत खरीदे, तुरंत पैसा दे, मैं 10 बार फोन करूं तो 10 बार उठाए। आपको आपकी अपलाइन जैसा बनना पड़ेगा। कैसा? आपको आपकी अपलाइन जैसा बनना पड़ेगा। आप सोच के देख लो कि जब आपने पहली बार मना किया था और उस समय अगर आपकी अपलाइन ने आपको छोड़ दिया होता, तो क्या ये बिजनेस आपको समझ में आता? ये बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आता। आप में से कितने सारे लोग हैं, मैं खुद भी कई सारे लोगों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। खुद शशि शुक्ला ने मुझे रिजेक्शन दे दिया था पहली बार में, बोला ज्यादा है या नहीं है। जिस पर्सन को आपने अपनी लिस्ट में डाला है, जिस पर्सन को आपने कॉन्टेक्ट किया है रेंटस नोवा देने के लिए, कढ़ाई वो देने के लिए, आप खुद से पूछिए, आप दिल से चाहते हैं कि वो रेंटस नोवा कढ़ाई यूज करे आपका? आप क्या दिल से ये चाहते हैं कि वो एकदम रेंटल बैलेंस में काम करे? आप चाहते हैं दिल से? अगर आप चाहेंगे ना, तो 100 बार रिजेक्शन करने के बाद आप रिजेक्ट नहीं करेंगे। कस्टमर ने आपको रिजेक्ट किया, ये समझ में आता है। आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको रिजेक्ट किया, ये समझ में आता है। लेकिन आपको रिजेक्ट करने का कोई हक नहीं है। ये महापाप है। अगर किसी पर्सन ने 2 बार फोन नहीं उठाया और आपने अंदर से ये बोल दिया कि नहीं, अब मुझे इससे जिंदगी भर कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, ये महापाप वाली बात है। कि अगले के साथ क्या सिचुएशन चल रही है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आपके साथ तो सिचुएशन ये चल रही है ना कि आपको टीम बनानी है। आपके साथ तो सिचुएशन ये चल रही है ना कि आपको किसी पर्सन को अपने साथ जोड़ के उसकी लाइफ को चेंज करना है। आपको ट्रेनिंग मिल रही है, सामने वाले को ट्रेनिंग नहीं मिल रही। उसका वो ह्यूमन नेचर है, वो रिजेक्ट करेगा। आपने रिजेक्ट किया था, लेकिन आप जो डेली जूम पे आ रहे हो, आप जो लाइनर से फोन कर रहे हो, आपको ट्रेनिंग मिल रही है। इस ट्रेनिंग को लेने का क्या फायदा हुआ? कस्टमर में आप में फर्क क्या रहा? कस्टमर 100 बार रिजेक्शन कर सकता है, लेकिन आपने रिजेक्शन नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जो 100 बार रिजेक्शन देने के बाद आए हैं, 100 बार रिजेक्ट करने के बाद आए। और मैं आपको बताता हूँ, जो ज्यादा रिजेक्शन झेल के आता है वो काम भी करता है, क्योंकि वो अपना रिजेक्शन का कोटा पहले पूरा कर चुका होता है। कई बार हमारे साथ ऐसे दोस्त आ जाते हैं जो पहली बात में ही जुड़ जाते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। जब जुड़ जाते हैं उसके बाद रिजेक्ट करते हैं, बोला नहीं ये तो गलत हो गया, मैं तो जुड़ना नहीं चाह रहा था, मुझे समझ नहीं आता, मुझे दोबारा समझाओ, तीसरी बार समझाओ। तो आप ये मान लो
कि जो प्रोसेस आपकी अपलाइनों ने कंप्लीट किया है, डेफिनेटली वो प्रोसेस ही आपको कंप्लीट करना चाहिए और वही प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर लोगों का रिजेक्शन झेल के आप अपने काम को बंद कर दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग हैं शादी के समय पे या तो आपने किसी को रिजेक्ट किया या आपको किसी ने रिजेक्ट किया? सोच के देखो, शादी के टाइम पे कितना बड़ा इम्पोर्टेंट वो एक टाइम होता है कि भाई कितनी इंसल्ट होनी चाहिए आदमी को, यार किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कितनी इंसल्ट होनी चाहिए, या किसी लड़की की कितनी इंसल्ट होनी चाहिए कि वो लड़के वाले को मैं पसंद नहीं आई। ये कितना बड़ा रिजेक्शन है कि एक तो सामान लेने के रिजेक्शन किया, ये समझ में आता है। अरे लाइफ में आपको डायरेक्टली रिजेक्शन मिला है। 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली लड़की देख के आई, लड़की देखने के बाद आप पसंद नहीं आए, या आपको देखने के बाद वो लड़की पसंद आई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या उस लड़की की शादी नहीं होगी जिसको आपने रिजेक्ट किया था? या जिस लड़की ने आपको रिजेक्ट किया तो आपकी शादी नहीं हुई या होगी नहीं? प्रोसेस समझना पड़ेगा, प्रोसेस। ये प्रोसेस है, ये कोई तोप नहीं है, ये कोई बंदूक नहीं है, ये कोई तीर नहीं है कि चला और घायल हो गए और झोला उठा चल दिए, बोले ये पकड़ता हूँ काम, जिंदगी में अब कभी रेंटस की बात नहीं करूंगा। तरक्की नहीं हो पाएगी। ये वो प्लेटफॉर्म है, मैंने खुद लगभग 4 करोड़ के आसपास की इनकम करने पे पहुंच रहा हूँ मैं। उस रिजेक्शन को झेल के, जीतू सर का रिजेक्शन झेल के आज मैं फॉर्च्यूनर में चलता हूँ। सुशील शर्मा मेरे पड़ोस में रहते थे, हमारी आपस में बातचीत तक नहीं होती थी। विपिन शर्मा जी को हमने कैसे कैसे कंट्रोल किया हम जानते हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ। राकेश भदौरिया जी को पता है, हमने शशि शुक्ला को स्पेशल बुलाया था सुशील शर्मा के भाई जो ये क्या नाम है, विपिन शर्मा जी है, उनको स्पेशल बुलाया था। मैं तो खुद कॉल कर ही नहीं सकता था, अपने छोटे भाई के माध्यम से कॉल करवाया था। कुछ और कहानी बता के अपने घर बुलाया था। वो आने के बाद उन्होंने 1.5 घंटा डायलॉग सुनाए थे, वो सारे डायलॉग प्यार से सुने थे, मैंने प्यार से सुने थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं, ये हम चाहते हैं क्या, कि हमें उनको अपने साथ लेना था। आज वो भी साथ हैं, सुशील शर्मा सर साथ हैं, और आज देखिए कितने प्रेम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितना सफर तय करना चाहते हो? क्या आप 2 लोगों को ज्वाइन कराने आए हो? क्या आप 2 दिन काम करने आए हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कोई छूमंतर वाली जो छड़ी है जो ऐसी घूमेगी और पैसा बरसेगा, ऐसा घूमेगी और पैसा बरसेगा? ऐसी कोई संभावना आपको लग रही है? जो काम आपने किया है उस काम को क्या और कोई नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जहाँ रिजेक्ट नहीं किए गए आप? कितनी बार आप जॉब के लिए आपने इंटरव्यू के लिए ट्राई किया, आप वहाँ फेल किए गए, तो क्या जिंदगी में दोबारा जॉब नहीं मिली आपको? कितनी बार ऐसा ऐसा कितनी बार जिंदगी में रहा है आपके साथ में कि आपने बहुत सारे काम किए, ट्राई किए हैं, लेकिन आपने कभी मनोबल नहीं तोड़ा? कितने सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई फॉर्म निकला, वो डाला, आज तक कॉल लेटर निकल के नहीं आया, वापसी नहीं आया। क्या सच बताओ, आपने फिर वो ख्वाब दिखना छोड़ दिया? क्या वो अपने सपना देखना छोड़ दिया? क्या आप दोबारा से वहां पे सिलेक्ट नहीं हुए? आप अपने आप से पूछ के देखो। डियर फ्रेंड्स, ये वो काम है जहां आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। एक ये वो काम है जहाँ कोई टारगेट नहीं है। ये वो काम है जहाँ कोई आपका टाइम बाउंडेशन नहीं है। ये वो काम है जहाँ आपका कोई बॉस नहीं है। ये वो काम है जहाँ आपका कोई लॉस नहीं है। कितने सारे लोग बॉस का डायलॉग सुनते हैं 10, 20, 30 हजार की सैलरी के लिए, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको पता है कि अगर बॉस डायलॉग सुना रहा है तो ये जॉब का पार्ट है। उनको पता है, बुरा नहीं मानते वो, बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते। फिर भी यस सर, सॉरी सर, यस सर, सॉरी सर, क्योंकि वो जानते हैं कि बॉस का यही रोल होता है, बॉस का यही बिहेवियर होता है, बॉस की यही मेंटली कंडीशन होती है, वो सब जानते हैं। लेकिन हम रेटस बिजनेस में जुड़े हैं तो पहले दिन से फील लाइक ए किंग, एकदम किंग की तरह हैं हम लोग। अगर ऐसा लगता है कि अगर किसी ने विरोध कर दिया तो मारूं उठा के, साला हमको मना कर रहा है, ऐसे रोल में हैं हम लोग।
हम दुकानदार हैं, हम बिजनेसमैन हैं, सामने वाला हमारा प्रोस्पेक्ट है, सामने वाला हमारा ग्राहक है, उसको मना करने का 200% हक है, उसको 100 बार मना करने का हक है। अगर आपको ये नजर आ रहा है कि ये पर्सन अगर मेरे साथ जुड़ गया, ये पर्सन अगर मेरे साथ सिलेक्ट हो गया मेरी टीम के अंदर, फिर आने वाला काम कितना बड़ा आसान हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, किसी भी आदमी को लाइफ टाइम तक के लिए नो नहीं सुनना होता है, एक समय के लिए नो सुनना होता है। आपको लगता है कि आज मुझे कोई डायरेक्टली नो बोल के जाता होगा? बिल्कुल नहीं। आज मुझे कोई अगर रिजेक्ट करता भी है ना, तो घर जाके डायरेक्ट वे में करता है, वो फोन नहीं उठाता है, रिप्लाई मैसेज का नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बोल दूं, क्या आज के साथ कभी ऐसा हादसा हुआ कि आप किसी पे घर पे गए, आपने प्लान दिखाया और उसने डंडा उठाया और 2 आपकी पीठ में मारे? कोई ऐसा बोल सकता है? बताओ, कोई ऐसा है कि आपके प्लान दिखाने से किसी ने आपको डंडे से पीट दिया हो? कोई ऐसा है? जैसे आप प्लान दिखा के घर से निकले हो, तब तक बीएनएस की कोई धारा लगा दी, थाने में जाके बोला ये पर्सन मुझे ये समझाने आया था। कोई ऐसा है? क्या ऐसी कोई संभावना है आने की? क्या ऐसी कोई कंडीशन होने की संभावना है? बिल्कुल नहीं है। तो ये दिमाग से निकालिए कि रिजेक्शन कोई सामने के बंदे के द्वारा किया हुआ हमला नहीं है। रिजेक्शन कोई सामने वाले बंदे के द्वारा किया हुआ कोई तोप नहीं है जिसमें आप उड़ गए। सारा कुछ हमारी मानसिक स्थिति होती है। ये माइंड आज सेट करिए, क्या करिए कि जिसको आप कांटेक्ट कर रहे हो वो रिजेक्शन दे सकता है। उम्मीदें टूटती हैं कि नहीं, ये मेरा खास आदमी है, ये मेरे लिए जान आज दे कर सकता है, लेकिन 2000 रुपए नहीं दे सकता है। मेरा दिल टूट गया, आज के बाद उससे बात नहीं करूंगा। अगर हम अपने लोगों को छोड़ दोगे तो क्या रेलवे स्टेशन में खड़े होके आप ट्राई करोगे? कहाँ जाके ट्राई करोगे? तो डियर फ्रेंड्स, पहले ये दिमाग में फिक्स करें कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ सेल, क्योंकि आपने किया है और आपके साथ होगा। सिंपल सी बात ये है। अब दूसरी बात करते हैं कि दुकानदार की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, एक बिजनेसमैन की मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, चाहे उसने ट्रेनिंग ली हो और चाहे ट्रेनिंग ली हो। क्या जो हमारे ऑटो वाले, रिक्शे वाले भाई साहब है, इन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली होती है? वो दूसरों को देख के समझ जाते हैं, क्योंकि वो जब भी कभी रोड पे खड़े होते हैं, कई बार उन्होंने रिजेक्ट किया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी कम से कम 4 बार रिजेक्शन करेगा ही करेगा, पहले ये दिमाग में डाल लो। कितनी बार? कम से कम 4 बार रिजेक्शन करेगा। सवाल ये है कि आप कौन से रिजेक्शन तक उससे कांटेक्ट करते रहोगे। जैसे हम लोग मार्केट में केले खरीदने जाते हैं, केला हर जगह मिलता है, कभी कभी जाते ही होंगे, कभी कभी घर के लिए लेके आते होंगे। तो पहली बात हम उससे पूछते हैं, भाई साहब केले क्या रेट दिए हैं? और ये कब पूछते हैं? वो कहता है 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। वो सामने से बोल रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पहला सवाल होता है कि बताओ भाई साहब कैसे दिए हैं? वो कहते हैं 50 रुपए किलो। पहली सवाल का जवाब मिल गया, ये अभी रिजेक्शन नहीं है। अब रिजेक्शन शुरू होगा, 50 रुपए किलो, अरे भैया पूरी दुनिया में 40 बिक रहे हैं। ये पहला रिजेक्शन हो गया ना। अब वो सामने वाला केले वाला क्या बोल रहा है, जो बिल्कुल हो सकता है अनपढ़ हो, जिसने कभी आपकी तरह जून ट्रेनिंग नहीं ली हो केले बेचने की। वो कितना ट्रेंड आदमी है, वो सामने से आपको जवाब दे रहा है, अरे भाई साहब उन केलों में इन केलों में जमीन आसमान का अंतर है। उनका साइज देख लीजिए, उनका कलर देख लीजिए, ये ऐसे पके हुए हैं, ये वैसे पके हुए हैं। कितना स्मूथली पहले रिजेक्शन का वो आपको जवाब देता है। आपका दूसरा रिजेक्शन होता है, ठीक ठीक लगा लो। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हर सामान खरीदते वक्त बोलते हैं ठीक ठीक लगा लो। कितनी बार नहीं बोला होगा आपने, ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक लगा लो। एक सोच लीजिए कॉमन वर्ड है। जैसे ही आप उस केले वाले को बोलते हो कि आप ठीक ठीक लगा लो, वो दूसरा सवाल फिर बोलता है, क्या मैडम, दीदी, भाई साहब, इससे सस्ते मार्केट में मिले तो मेरी दुकान पे फेंक जाना। सोचो, उसने दूसरा रिएक्शन हैंडल किया। जैसे आपने बोला ठीक ठीक लगा लो, वो बोलता है कि इससे सस्ते मिले तो मेरी दुकान पे फेंक जाना। कितना बड़ा वर्ड बोल रहा है वो, सोच के देखो। तीसरा वो वर्ड बोलता है आपसे, तो आप उसको बोलते हो, कैसा है भाई साहब, आपका बेचने का मूड नहीं है,
आप तो बेचने आए नहीं है। वो कहता है दीदी बहन जी सवेरे भर के लाया था माल में, सारा बिक गया, बेचने के लिए आया हूँ तभी तो धूप में खड़ा हूँ मैं, बेचने के लिए आया हूँ तभी धूप में खड़ा हूँ, सुबह से लेकर इतने बिक गए, आप भी आप और भी बिक जाएंगे, आप भी ले लो। उसने भी आपको छोड़ा नहीं है। चौथा आपका रिजेक्शन क्या होता है, उस रेडी उस दुकान से थोड़ा हटके धीरे धीरे चलने लग जाते हैं, आगे चलने लग जाते हैं और कान दुकानदार के पास रह जाता है। ऐसा लगता है शायद वो थोड़ा सा तो बुला ही ले, और वो जो रेगुलर स्पीड है वो स्पीड ही होती है आपकी दुकानदार के पास से चलने की। बड़े कदम रखते हैं धीरे, पूरा ध्यान और कान वहीं होता है। कई बार तो बेशर्म बन के अरे भैया बुला रहे थे क्या, बुला रहे थे क्या, सोच के देख लो। वो जब आप धीरे धीरे कदम रखते हो ना, तब भी उस दुकानदार के मन में ये नहीं होता कि आप केले ना खरीदें, और आप दोबारा लौट के जब आप चले जाते हो तब भी वो उसी भाव से, उसी प्यार से आपको केले या सब्जी या जो भी कुछ है वो पैक करके देता है। उसके स्वभाव में चेंज नहीं आता है। आपने तीन सवालों से तीन चार बार उससे सवाल कर लिए, आप उसकी दुकान से हटके दूसरी दुकान की तरफ भी चले गए, 10 कदम आप उसकी दुकान से धीरे धीरे हट भी गए, दोबारा से फिर आ गए। हो सकता है आपको शर्म लग रही हो, लेकिन सामने वाले बंदे को, दुकानदार को शर्म नहीं लग रही है। वो उसी इज्जत के साथ आपको सामान दे रहा है, भाई साहब बहन जी मैडम करके। उस केले वाले भाई साहब से हम लोग अनट्रेंड हैं क्या? और जो सब्जी वाले दुकानदार है उनसे हम लोग अनट्रेंड हैं? हम लोगों को डेली ट्रेनिंग मिल रही है, किस बात की मिल रही है? उसको पता है कि दुकानदार को पता है ग्राहक 4-5 कॉमन रिजेक्शन करता ही करता है, ये दुकानदार को पता है। और डियर फ्रेंड्स, आप भी सभी दुकानदार हैं, क्योंकि आप भी किसी को सामान बेच रहे हैं। अपने मन में 1% भी ऐसा मत लेके आइए कि जिसने रिजेक्शन किया है वो कभी दोबारा लेगा नहीं, और रिजेक्शन किया है तो ये काम खराब है, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ऐसा कभी करना ही नहीं। एक्चुअल आपके साथ कंडीशन क्या होती है? ट्रेनिंग ली, जुड़ गए, अपलाइन से मिले, 10 लोगों का नाम लिस्ट में लिखा, इन लोगों को मैंने रेंटस नोवा कढ़ाई देना है, लोगों को मुझे बिजनेस प्लान करना है। पहले बंदे के पास मिले, गए 100% कॉन्फिडेंस के साथ, जो बता सकते थे वो बताया। उसके बाद पहले वाले बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, इतना अंदर से टूट गए, वो हालत देखी नहीं जा रही। अगर एक्सरे करा लें तो सारे ऑर्गेन्स अन्न भिन्न भिंग हो चुके हैं अंदर से, दिल टूट चुका है अंदर से। इसके पास भरोसे के लिए आया था, भरोसे से आया था, उसने मना कर दिया। चलो अपलाइन ने तो दूसरे बंदे के पास गए, 2 घंटे के बाद दूसरे बंदे से पहुंचे, उसको भी वही प्रक्रिया से समझाया गया, उसी उम्मीद के साथ समझाया गया। उसके बाद लास्ट में उसने भी इनडायरेक्ट वे में नो बोल दिया। बीवी को पूछ के बताऊंगा, भाई को पूछ के बताऊंगा, मेरे जो फैमिली डॉक्टर है उसको पूछ के बताऊंगा, अभी रोज आओ, अभी पैसा नहीं है। उसने भी इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में आपको रिजेक्ट कर दिया। पहले के पास जब गए थे तो कॉन्फिडेंस था 100%, जब वहां से जब दूसरे के पास गए तो कॉन्फिडेंस रह गया जी 60%। अब अपलाइन ने बोला है 10 लोगों को देना है, अब गए तीसरे बंदे के पास, लेकिन जब उसके पास गए तो कॉन्फिडेंस था 30%। कितना? 30%, क्योंकि ये दो जो पीछे आपके सामने जो तीर चले हैं, जो दिल को छेद करके पार हो गए हैं, पीछे लहूलुहान हो चुकी है पीठ, फिर भी अपना अच्छा सा चेहरा बना के, थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस लाके कि लाखन सर ने बोला था कि रिजेक्शन होता है, तीसरे बंदे के पास गए 30% कॉन्फिडेंस के साथ। जो पहले वाले को सारी बातें समझाई वो दूसरे वाले को नहीं समझाई, और जो दूसरे वाले को समझाई वो तीसरे वाले को नहीं समझाई। जानते क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रिजेक्ट तो ये करेगा, और ऐसा ही हुआ कि उसने भी रिजेक्ट कर ही दिया। अब जो चौथे बंदे के पास जो लिस्ट में नाम था ना, अब वहां जाने का मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा है। अंदर से सोच रहे आज घर से ही फोन आ जाए, यही बहाना हो जाए कि भाई जब तक मैं वहां जाने वाला था तब तक मैडम का फोन आ गया, बच्चों का फोन आ गया। लेकिन चलो 10 लोगों से मिलना है, चौथे के पास चलते हैं। जैसे ही चौथे के पास गए, वो बंदा एकदम एक्साइटेड,
एकदम बढ़िया पर्सन, उसको प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है, उस टॉपिक पे मैं आऊंगा अभी, बहुत जरूरत। अब आप उससे बातें कर रहे हैं क्या? बोला इधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। वो आपको चाय पिला रहा है, आप उसके यहाँ चाय पी रहे हो, 10 मिनट राजनीति की बातें कर रहे हो, 10 मिनट अपने पड़ोसी की बात कर रहे हो, 10 मिनट अपने फैमिली की बात कर रहे हो, और इनडायरेक्ट वे में उसको समझा रहे हो। आजकल ना भाई साहब आयुर्वेदिक का जमाना आ गया है। वो कहते हैं हाँ भाई साहब बात तो सही है, आयुर्वेदिक का जमाना आ गया है। वो बोल रहे सही है। आपको पता है आजकल एलोपैथी से बीमारियां ठीक तो नहीं हो रही, कंट्रोल हो रही हैं, लेकिन रेगुलर मेडिसिन लेने पे नई नई बीमारियां हो रही हैं। कस्टमर बोल रहे हैं हाँ सही बात है भाई साहब, मैं खुद खा खा के तंग आ चुका हूं। अब जो 3 जो पीछे से लात खाई हैं, देसी भाषा में बात करूं तो, वो ये जमीर नहीं जाग रहा कि इनको भी पहले 100 वाले बंदे को समझाया था, जिसको पहले वाले को 100, उसको नहीं। अब चलते चलते उसको मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं। एक मेरे मित्र हैं, वो किसी कंपनी से जुड़े हैं, उनके पास बढ़िया प्रोडक्ट हैं, मैं कभी दोबारा आऊंगा तो आपको बताऊंगा। चौथे वाले बंदे को ये बात बोली आपने क्या, कि मैं कभी दोबारा आपसे मिलूंगा तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सामने वाला कह रहा है अच्छा भाई साहब ठीक है भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब, बहुत दिनों के बाद समय मिला, आपको गुजारिश करूंगा सर फिर कभी आइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके यहाँ से भी निकल गए। अब पहुंचे घर पे, चेहरा दिख रहा है या तो जेल से छूटा हुआ या दिल टूटा हुआ। मैडम पूछ रही हैं हाथ लगा के क्या हुआ जनाब? कुछ नहीं हुआ, कल सर आए थे, मोटिवेट कर दिया मेरे को, मैं 4 लोग पास गया, आज के बाद कभी जिंदगी में किसी से रेनेटिस की बात नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरे खास खास लोग थे उन्होंने तो मना ही कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं बिजनेस की क्या गलती है? आपको प्रोसेस समझ नहीं आ रहा तो वो आपकी गलती है। अरे जो चौथे नंबर का जो आपका प्रोस्पेक्ट था, वो 10 नोवा भी ले सकता था, वो अकेला 10 कढ़ाई भी ले सकता था, वो फुली पॉजिटिव मूड में था, लेकिन जो आप 3 जगह आपकी हवा निकल गई, 100 में से पहले 70% रह गई, 70 में से फिर आपकी 30% रह गई, और 30 में से फिर आपकी रह गई कितने परसेंट? 0%। और उसी महानुभाव को आप कहीं कोई पड़ोस का, आस पड़ोस का, दूसरे जगह का रहने वाला आदमी उससे मिला, उसको समझाया सेम बात जो आपने बात बोली थी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। उस पर्सन ने कहा सर मेरी ज्वाइनिंग डालो, मैं काम करने के लिए तैयार हूं आपके साथ। उस पर्सन की ज्वाइनिंग लगी, और वो पर्सन 8 दिन के बाद आपके एरिया में होने वाले सेमिनार में आपको मिला। आप कैसे ज्वाइन हो गए? अरे मैं तो आपके घर आया था, आपने उस समय मेरे साथ तो ज्वाइन नहीं किया। वो सामने वाले भाई साहब कह रहे हैं बोले आपने बताया कहाँ था मेरे को? बोला मैं तो बताने ही आया था, मैं तो इसलिए नहीं बताया था कि पता नहीं आप जुड़ोगे कि नहीं जुड़ोगे। अरे ठीक है भाई, आपने नहीं बताया था तो फिर मैं जुड़ गया। अब क्या थे? अब अपलाइन को बोल रहे हैं, बोला सर इसको बोलो, इसने मेरा बंदा खींच लिया, इसने मेरा सगा दोस्त ज्वाइन करा लिया, इसने मेरा ये रिश्तेदार लगता है, ये मेरा मामा लगता है, ये मेरा चाचा लगता है, मेरा ताऊ लगता है, मेरा फूफा लगता है, ये मेरी टीम में होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जानते क्यों? आपने गिव अप कर दिया था। नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना 100% तरीके से पहले प्रोस्पेक्ट को समझाया गया, वही 100% कॉन्फिडेंस दूसरे में होता, वही तीसरे में होता, वही चौथे में होता, वही 5वें में होता, वही 10वें में होता। तो सोच के चलो 4 लोग रिजेक्ट करने के बाद 6 लोग जुड़ जाते। ये 4 जो शुरू के लोग थे ना, उन्होंने आपकी किस्मत लिख दी कि जिस ट्रैक पे आप आए वो गलत है, यहाँ से आपका कुछ नहीं हो सकता, चुप मार के वो काम करो। जिंदगी काटने वाले पहले काम कर रहे थे वो। उन 4 लोगों ने आपकी किस्मत लिख दी। लोग कहते हैं ना कि इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आपके भाग्य का निर्माता शुरुआत के 5 प्रोस्पेक्ट होते हैं। वो ब्रह्मा जी का रोल करते हैं। वो आपको बोल देते हैं कि जनाब छोड़िए, यहाँ से कुछ होगा ही नहीं आपका। मुझसे पूछ के देख लो, मुझसे कितने रिजेक्शन मैंने झेले हैं। अरे मैंने तो ऑब्जेक्शन झेले हैं, रिजेक्शन की तो आप बात छोड़ दी है, मैंने ऑब्जेक्शन झेले हैं, ऑब्जेक्शन। सोच के देख लीजिए,
मैं ये जानता था कि जैसे ही इस पुल को पार करूंगा, ऑब्जेक्शन वाले और रिजेक्शन वालों को आगे मेरी मंजिल मुझे नजर आ रही है। और जिन्होंने मेरा ऑब्जेक्शन किया, जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में, आज वो सब मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं पहले दिन ये माइंड सेट करके आया था कि जो आज रिजेक्ट कर रहा है उसका मन बदलेगा, हवा बदलेगी, मन बदलेगा। कोई मेरा ही दोस्त, मेरी ही टीम का बंदा उसे मेरे डाउन में लेके आएगा। बात तो एक ही है, कोई आज आ जाएगा, कोई कल आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया कि वो शुरुआत के 4 लोगों को जो रिजेक्शन हमें मिला, वहां से हमने अपनी कहानी लिख दी कि मैं गलत ज्वाइन हो गया, मैं गलत ट्रैक पे आ गया, जिंदगी में कभी दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ूंगा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं जुड़ूंगा। वही जिंदगी की सीपीटी काटूंगा, वही 30,000 तनख्वाह आएगी 1 तारीख को, वो 10 तारीख को खत्म हो जाएगी। पड़ोस के दुकानदार से पूरी तरह बना के रखूंगा। अगर वो 500 रुपए सामान में 10 रुपए का ज्यादा जोड़ देगा तो उससे ये भी नहीं पूछूंगा बता कब मैं लेके गया था, चलो ठीक 10 ज्यादा है ना। उधार लेने वालों का पूरा पूरा लगा रहेगा, ईएमआई एक दिन टूट ना जाए। बॉस अगर मुझे 2 बार बोल दे कि भाग जाए यहाँ से तो भी नहीं भागूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 महीने नौकरी नहीं मिली तो मेरी सारी किस्तें टूट जाएंगी, मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा जाएगा। उस जिंदगी में दोबारा से फिर पहुंच जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस को मजे से कंप्लीट करिए। कैसे करिए? प्रोसेस को मजे से कंप्लीट करिए। कैसे बताता हूँ आपको। आप में से बहुत सारे लोगों ने ताश खेली होगी। ताश में 52 पत्ते, कोई बताते हैं कितने पत्ते हो सकते हैं? ये फटाफट मैसेज करके बताओ जो कभी कभी देखी हो या खेली हो। ताश में कितने पत्ते होते हैं? ताश में जल्दी बताओ फटाफट मैसेज के माध्यम से, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52। चलो है दीपक जी, रोज खेलते हो क्या? है ना, 52 पत्ते होते हैं। हरगिज मौर्य भी भाई बहुत बढ़िया, भैया शंकर जी 52 पत्ते, वेरी गुड, है ना। ऐसा तो नहीं कोई देखते ओह 55 जी कौन है जी? रियलमी वाले, धन्य प्रभु 53 पत्ते। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी तो इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे को। चलो बढ़िया, चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। दिव्य जी कह रहे हैं, सिया दिव्य जी कह रही है 52 पत्ते। अच्छा जी, बिल्कुल वेरी गुड। चलो 52 ही होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों में इक्के कितने होते हैं? इक्का जानते हो? जो ताश जानते हो तो इक्का भी जानते हो। इक्के कितने होते हैं वो लिखो जरा फटाफट। प्रियंका भारती जी, इक्के कितने होते हैं? इक्के 4। गौरव तोमर जी बोले 4 इक्के। और कोई? 4। सुयश कुमार जी बोले 4 इक्के। और कोई? अच्छा, सतीश मिश्रा जी बोले 4 इक्के। सुनील कोसवा जी बोले 4 इक्के। 5 तो नहीं होते? 5 कोई कह सकता है? 5 होते हैं क्या? विवेक यादव जी, है ना, 4 ही बोल रहे हैं सभी लोग। गुड्डू निषाद भी बोल रहे हैं 4, तालमन जी भी बोल रहे हैं 4। चलो वेरी गुड, है ना। पंकज सिंह प्रयागराज से 4, वेरी गुड। हाँ, अब 4 इक्के होते, कंफर्म हो गया। ये 100% है ना 4 होते हैं, है ना, 100% है 4 होते हैं, बिल्कुल। अब सोच के देख लिए, अगर आपको ऐसा ऑफर मिले, अनिल सर बोले 5 होते हैं, नहीं सर 4 ही होते हैं, 12 नहीं होते 4 ही होते हैं, मैं बोल रहा हूँ अब 4 होते हैं, मेरी बात मान जाओ, है ना। हो सकता है आपने नहीं देखे। अब आप सोच के देख लिए, आपको एक छोटा सा ऑफर मिले, ये 52 पत्ते हैं, इसके अंदर 100% 4 इक्के हैं, और इन 4 इक्कों को निकालने पे आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, है ना। क्या करने पे? एक एक करके निकालिए तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि पहली बार में खींच के निकालना है जादू की तरह, एक एक करके भी निकाल दो। 4 इक्के लाख निकाल के दे दो, 4 लाख रुपए मिलेंगे। अब जो ताश में जिसको पता है 52 पत्ते होते हैं, उसको 100% कॉन्फिडेंस से होते हैं। जिसको ये पता है कि हाँ 4 इक्के भी होते हैं, वो इस 4 लाख के ऑफर को मना नहीं करेगा। वो पहला पत्ता निकालेगा, कुछ और निकलेगा, तब भी उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। वो 5 पत्ते निकालने के बाद अगर एक भी इक्का नहीं निकला तो भी उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। 10 पत्ते निकाल दिए फिर भी एक भी इक्का नहीं निकला तो भी उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, क्योंकि उसको ये भरोसा है कि इक्के 4 होते हैं तो निकलेंगे ही निकलेंगे। 10 पत्ते निकालने के बाद, 20 पत्ते निकालने के बाद, 25 पत्ते डालने के बाद, 30 पत्ते डालने के बाद, 40 पत्ते डालने के बाद भी उस बंदे का कॉन्फिडेंस 1% भी लूज नहीं होगा। जानते क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भरोसा है उसको कि 4 निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि 4 होते हैं। 40, उसके बाद फिर 45, एक भी अभी नहीं निकला है। कितने बचे हैं? सिर्फ 7 पत्ते बचे हैं, और अभी भी 1% कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि उसको इतना पता है कि 52 पत्तों में 4 इक्के होते ही होते हैं।
लेकिन जैसे ही 46 में पत्ता निकलेगा वो बंदा और खुश हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। जैसे ही 47 में पत्ता निकलेगा वो और खुश हो जाएगा। जैसे 48 में पत्ता निकलेगा उसका तो खुशी का अभी इक्का नहीं निकला है, अभी इक्का नहीं निकला है, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं है। जानते क्यों? अब वो आदमी बिना आंख मूंझ के चारों पत्ते चित करके रख देगा, ये लो चारों इक्के। डियर फ्रेंड्स, वो चारों इक्के ही होंगे और वो 4 लाख रुपए वो उसको मिल जाएंगे। जानते हैं क्यों? 5 पत्ते निकालने के बाद उस पर्सन का कॉन्फिडेंस लूज क्यों नहीं हुआ? 10 पत्ते निकालने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लूज क्यों नहीं हुआ? 20 पत्ते निकालने के बाद उसका कॉन्फिडेंस, क्या थी बात जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ? जानते वो बात क्या थी? वो बात वो थी कि उसको ये बात 100% पता था कि 4 इक्के होते हैं तो निकलेंगे ही निकलेंगे। सिर्फ इसी बात ने 48 पत्ते निकालते निकालते कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दिया। और आप लोग देख लीजिए, आप ये मान लीजिए कि 10 में से 5 लोग आपका प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। ये बात इसलिए मान लीजिए कि आपके सीनियर की अपलाइन में जितने भी लोग हैं सबके लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं, सभी के लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं। सभी लोगों, यहाँ तक अगर 100 सीसी, 250 सीसी, 500 सीसी, 1000 सीसी, 2000 स्टार, सुपर स्टार अगर पहुंचे हैं तो उनको ये पता था कि शुरुआत के 4-5 लोग मना कर सकते हैं, लेकिन मैं बताना बंद नहीं करूंगा। उनको ये पता था कि लोग जुड़ते ही जुड़ते हैं, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, नो लूज नहीं हुआ। और जिनको ये पता है कि क्या पता कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस हर रोज लूज होता है। हर रोज वो डिसाइड करते हैं, हर रोज वो डिसाइड करते हैं कि मैं कल से बंद कर दूंगा, अभी से बंद कर दूंगा। फिर अपलाइन का फोन भी उठाते हैं तो कैसे उठाते हैं? वो कहेंगे, अपलाइन बोलेगी, हाँ जी सर, क्या ठीक है सर, बस अभी आया हूँ फील्ड से सर, गया था 3-4 जगह लेकिन सर सबने मना कर दिया। अपलाइन को लगेगा यार किस बंदे को गलती से फोन कर लिया मैंने। उनका मन करेगा अगर अपलाइन यहाँ पास में होना और अपलाइन मेरे सामने थोड़ा सा लेट जाए तो उसके सर पे, वो उसके घुटनों पे सर रख के गोद में, यार मुझे प्यार कर दो यार, मैं घायल हो गया हूँ यार, मुझे 4 लोगों ने मना कर दिया है, मुझे। उसको लगेगा मेरे प्राण नहीं निकल रहे, बाकी सारा काम हो गया है। धन्य आप सभी लोग। आप दुकानदार बनो, दुकानदार बनो, बिजनेसमैन बनो, वो चीजें लेके आओ जो लोगों की चीजें अंदर हैं। कौन से लोग जो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं वो लोग कौन से हैं, सोच के देखिए। उनको मैं बता देता हूँ वो लोग खराब नहीं है। आपको लगता हो कि कभी जिंदगी में नहीं लेंगे, वो लेंगे। कैसे लेंगे वो बताता हूँ। एक होती है जरूरत, दूसरी होती है बहुत जरूरत। जरूरत वाले लोग हमेशा रिजेक्ट करते हैं, लेते बहुत जरूरत वाले लोग हैं। दोनों का अंतर समझाता हूँ। मान के चलो आपके घर के चौराहे के पास में 10 किलोमीटर दूर जाके, 50 किलोमीटर जाके एक बैंक है। मान लो कोई एक रमेश है और एक कोई सुरेश है। रमेश को बैंक जाना है, ये सुरेश भाई साहब है, उनको भी बैंक जाना है। रमेश भाई साहब को बैंक इसलिए जाना है क्योंकि उनको अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना है, और सुरेश भाई साहब को बैंक इसलिए जाना है कि वो जनाब उस बैंक में कैशियर है। पहली बस 60-45 पे आई, पहली बस 60-45 पे आई, और जो हमारे रमेश भाई साहब हैं जिनको बैंक में मोबाइल अपडेट कराने जाना है, ये उस बस में नहीं चढ़ेंगे क्योंकि बस फुल भरी हुई है, पैर रखने को जगह नहीं है, ये नहीं चढ़ेंगे। ये देखेंगे दूसरी बस आएगी, वो दूसरी आएगी, दूसरी को छोड़ेंगे, तीसरी आएगी, तीसरी को छोड़ेंगे, वो देखेंगे कोई लिफ्ट वाला आदमी मिल जाए। क्यों? उनको बैंक जाने की जरूरत है। और लेकिन जो दूसरे वाले भाई साहब हैं हमारे सुरेश जी, वो पहली बस में जाएंगे, लटक के जाएं, कुछ भी करके जाएं। जानते क्यों? कि वो भाई साहब कैशियर है, 10 बजे से पहले पहले उनको उस बैंक में हाजिरी लगानी है। अगर वो उस बैंक में नहीं गए तो काम काज ठप हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले भाई साहब को बैंक जाने की जरूरत है और दूसरे वाले भाई साहब को बैंक जाने की बहुत जरूरत है। वो उसी बस में जाएंगे, चाहे कैसे भी जाएंगे, उसी बस में जाएंगे। जिसको जरूरत है वो 12 बजे पहुंच जाएगा, वो 2 बजे पहुंच जाएगा, वो 4 बजे पहुंच जाएगा, कल पहुंच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसको बैंक जाने की बहुत जरूरत है ना,
वो कैशियर साहब है, उनको बहुत जरूरत है, उनको उसी समय जाना है और वो पहुंचेंगे। मान लो आपके किसी मित्र को, आपके किसी परिवार को जानने वाले को, आपके किसी प्रोस्पेक्ट को मान लो अभी बवासीर की प्रॉब्लम शुरू हुआ और आपको पता लग गया, उसने भी कह दिया जी मुझे बवासीर है, आप कहो जी मेरा रेंटल सुनोवा कढ़ाई ले लो, बड़ी सर्विस पैक ले लो। वो कहेगा कितने का है, आपने बताया इतने का है। वो कह रहे आप तो लूट रहे हो, इतना महंगा ऐसे थोड़ी होता है, आपको किसने बेवकूफ बना दिया, अपने एरिया में 500 कमाने वाले लोग हैं, ऐसा थोड़ी खरीदेंगे। पूरा सोचो कितना उड़ेल दिया आपके ऊपर, पूरा जैसे होली पे कीचड़ उड़ेल देते वैसे। वो क्या करेगा, 100 रुपए का दवा लेगा, 2 दिन ठीक रहेगा, उसी डॉक्टर के पास वो फिर चला जाएगा, बोला डॉक्टर साहब आराम नहीं मिल रहा, डॉक्टर साहब बोलेंगे 500 रुपए का ले लो, 5 दिन आराम फिर मिल जाएगा, फिर 10 दिन बाद जाएगा, बोला डॉक्टर साहब उसको थोड़ा अच्छा वाला दवा दो, बढ़िया वाला डोज दो डॉक्टर साहब, पहले बढ़िया वाला, क्योंकि अभी वो जो है ना गड़बड़ हो रहा है मामला। डॉक्टर साहब बोलेंगे काम करो 2000 का ले लो, 2000 का, 2000 का लिया, 20 दिन आराम मिला, 25वें दिन से फिर ब्लड टपकने लग गया। बोलो डॉक्टर साहब अब तो मामला सीरियस है, कुछ करो। डॉक्टर साहब बोलते हैं अब फाइनली ऑपरेशन होगा। डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ जाएगा, बोला 20,000 लगेंगे, 40,000 लग जाते हैं। बुरा मत मानना डॉक्टर को, मिस्त्रियों का, अगर इनके चक्कर में रहेगा इतना पैसा लगेगा, इतना कभी नहीं लगता, उससे डबल लगता है, सीधी सी बात बता रहा हूँ। क्योंकि 20,000 की बात होगी, 40,000 कहाँ खर्च होते आते पता ही नहीं लगता। बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जिस पर्सन को बवासीर ठीक करनी थी, पहले उसने 100 की दवा ली, उसने फिर 500 की ली, फिर उसने 2000 की ली, फिर ऑपरेशन कराया, आपसे नहीं लिया। अब वो आपसे कब लेगा, क्योंकि उसको जरूरत थी तो उसने रिजेक्शन कर दिया, आपसे कब लेगा। जब वो ऑपरेशन हो जाएगा, 40,000 खर्च हो जाएंगे, 15 दिन बेड पे उल्टे लेटे रहोगे, दूध दलिया के अलावा वो कुछ खाएंगे नहीं, फिर 3 महीने बाद जैसे उनको पता लगेगा कि साहब कहानी फिर शुरू हो गई, फिर उन्हीं डॉक्टर के पास भागे भागे जाके बोला डॉक्टर साहब, बोला अरे तो मामला फिर गड़बड़ हो गया। अब डॉक्टर साहब बोलेंगे कि 100 की दवा ले लो, नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहब बोलेंगे कि 500 की ले लो, नहीं बोलेंगे। डॉक्टर साहब सीधी बात बोलेंगे क्या, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। बोला डॉक्टर साहब अब क्या करना पड़ेगा, अब ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। अब उस आदमी का दिमाग घूम रहा है, फिर लगेंगे 40,000, फिर लेटूंगा 15 दिन उल्टा, फिर खाऊंगा 15 दिन दूध दही दलिया। उसकी जगह पे आप दोबारा उसको फिर टकरा गए, या आप रेगुलर से कांटेक्ट करते रहे, फिर आपने बोला कि भाई साहब क्या हुआ आपकी बवासीर का, वो कहे कहाँ ठीक हो रहे भाई साहब, खा लो रेंटल सुनोवा कड़ाई खा लो, 3,000 में ठीक हो जाओगे। बंदा बोलेगा लाओ दो, वो नहीं बोलेगा कि महंगा है, वो नहीं बोलेगा कि आप लूट रहे हो, वो कुछ नहीं बोलेगा। जानते क्यों, अब उसको बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। अगर ये नहीं लिया तो 40,000 फिर ठुकने वाले हैं। लेकिन सवाल क्या निकल के आता है, जब तक जरूरत वाला आदमी बहुत जरूरत वाली कंडीशन में पहुंचे, तब तक आप टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, जब तक जरूरत वाला आदमी जिसने आपको आज रिजेक्ट किया है, जो आज आपसे लेना नहीं चाह रहा है, जब तक उसको बहुत जरूरत की कंडीशन में आए, तब तक आप टिकोगे कि नहीं टिकोगे। आप तो टिकते नहीं हैं, आप तो चले जाते हैं। आपका ही प्रोस्पेक्ट फिर किसी दूसरे से फोन करके मंगा लेता है, बोलो भाई साहब रेंटल सुनोवा कढ़ाई हो तो मुझे दे जाना, मुझे चाहिए। वो कोई नखरे नहीं करता है, MRP रेट पे खरीदता है, डिस्काउंट एक पैसे का नहीं मांगता है। अगर आप बिजनेसमैन होते तो टिकते। 4 साल के बाद आज मुझसे लोग प्रोडक्ट मांगते हैं। मेरे खुद के चाचा ने 5 साल के बाद प्रोडक्ट पर सुन लिए हैं। अगर मैं नहीं टिका होता तो कहां से ले लेते, सोच कर देख लो। तो सर दे करके आए, उधर मैंने भेजा, मैं बाहर था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कि जब तक जरूरत वाला आदमी जो रिजेक्ट कर रहा है, जब तक वो बहुत जरूरत की कंडीशन में आए, तब तक आप टिकने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। मैसेज करो आप टिकने के लिए तैयार हो। अगर टिकने के लिए तैयार हो तो 1 नंबर लिखो, सर मैं टिकने के लिए तैयार हूँ। लिखो 1 नंबर, टाइप करो 1 नंबर। फिर 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। मोती जी कह रहे हैं बिल्कुल सर मैं टिकने के लिए तैयार हूँ। जसरंगी जी कह रहे हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। पवन कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बिल्कुल सर टिकने के लिए तैयार है। जोगिंदर बरुआ जी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। फटाफट मैसेज डालिए, फटाफट, टाइम हो रहा है, 2 मिनट है मेरे पास बस, जल्दी जल्दी। सुरेश कुमार प्रजापति कह रहे हैं बिल्कुल यस, बिल्कुल। अंडे पर सुनील कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल यस, बिल्कुल। रामनिवास जी कह रहे हैं, वैष्णव जी नागपुर राजस्थान से, गुड्डू निषाद जी कह रहे हैं फिरोजाबाद से यस सर, बिल्कुल।
बिल्कुल, ये हुई ना कुछ बात। सतीश संसद मिश्रा सर कह रहे हैं बिल्कुल यस सर। अशोक जायसवाल जी कह रहे हैं बिल्कुल यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आरकेश मौर्य जी, गौरव श्रीवास्तव जी बिल्कुल यस सर। जितेंद्र यादव जी बिल्कुल यस सर। बिल्कुल। अब आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं पाएगा, सिर्फ टिकने की जरूरत है, सिर्फ टिकने की जरूरत है। और बहुत जरूरत वाले लोग जो मार्केट में घूम रहे हैं ना, उन तक पहुंचने की जरूरत है। जो मना कर रहा है वो बंदा खराब नहीं है, बस शर्तें हैं वो अभी उसको बहुत जरूरत प्रोडक्ट की नहीं है। अब मैं फाइनली आपसे बात करता हूँ डियर फ्रेंड्स, कि क्यों टिकना जरूरी है, क्यों इंतजार करना जरूरी है, क्यों लगे रहना जरूरी है। कि दुनिया इंतजार के ऊपर कामयाब है और उम्मीदों के ऊपर कामयाब है। जब एक बच्चा बड़ा होता है, बच्चा पैदा होता है ना उस बंदे के घर में, वो खुशी इसलिए नहीं मनाता कि वो कल से कमा के देगा, वो खुशी इस बात की मनाता है कि ये पैदा हुआ है, 20 साल इसकी परवरिश करूंगा, 25 साल तक इसको टोटल पढ़ाई कर, फिर ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे को कमा के देगा, इस उम्मीद पे वो 25 साल 20 साल तक हम लोग बच्चों को पालते हैं। हमें भी पाला गया, आपको भी पाला गया। जब हमारे पेरेंट्स 25 साल की उम्मीद लगा के हम लोगों को पाल रहे हैं, तो क्या आप 6 महीने की उम्मीद ये नहीं लगा सकते कि जो आज नहीं ले रहा वो 6 महीने बाद लेगा? क्या ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती? लगाई जानी चाहिए। यही बिजनेस का नियम होता है, यही बिजनेस का नियम होता है कि जो आज नहीं ले रहा। मेरे साथ जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन रिजेक्शन किया, मैं इतना खुश नसीब हूं कि आज वो सभी लोग मेरे साथ हैं। क्यों मेरे साथ हैं? क्योंकि पहले दिन से उनको ये पता था, मेले को पहले दिन डिसाइड किया था। आज मना कर रहे हो, 6 महीने बाद फिर मिलूंगा, 6 महीने बाद मना कर देना है, 2 साल के बाद फिर मिलूंगा, 2 साल के बाद मना कर देना, 4 साल के बाद फिर मिलूंगा, मैं आपको खड़ा मिलूंगा। हम उन्हीं दुकानदारों के पास ज्यादा जाते हैं जिनकी दुकानें पुरानी है, जिनकी दुकानदारी जम चुकी है। ऐसा तो नहीं कि आप भागने के मूड में हो, ऐसा तो नहीं कि आप इस बात भागने के मूड में एक बहाना ही मिल जाए, बोला सर मना कर दिया, सबने मना कर दिया, बोला अब कोई नहीं लेता सर, मैं तो भाग ही जाता हूँ। भाग भी जाओगे, किसी का कुछ नहीं ले जाओगे। उनसे पूछ के देख लो जिन्होंने रेंटस में काम करना बंद कर दिया, क्या तोप चला दी उन्होंने। सैकड़ों एग्जाम्पल हैं ऐसे, जो पहले करते थे वही कर रहे हैं। अब मानसिक स्थिति और डाउन हो चुकी है, क्योंकि जब दो रास्ते पता लग जाए ना आपको, पहले तो रास्ता पता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दो रास्ते पता लग जाए कि इस पे भी निकल के पहुंच सकता था और जिस पे चल रहा हूँ उस पे दिक्कत आ रही है, तो हमेशा दूसरा रास्ता नजर आता है। अरे जिन्होंने 6 महीने 2 महीने भी अगर रेंटस कर लिया ना, वो टेंशन में रहते हैं, वो खुद अंदर से बोलते हैं यार क्यों छोड़ दिया यार, करता रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। डियर फ्रेंड्स, टिकने की जरूरत है। ये डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है। खुद का नेटवर्क बना रहे हैं। खुद का नेटवर्क 4 दिन में नहीं बनता, खुद का नेटवर्क 4 महीने में नहीं बनता, खुद के नेटवर्क के लिए लगते हैं 4 साल लगते हैं। जो आज मना कर रहे हैं वो कल आएंगे। आज वो मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, खुश और हो जाओ, क्योंकि आपको पता है जो आज नहीं आ रहा वो 2 महीने बाद आ जाएगा, 6 महीने बाद हो जाएगा। जरूरत है तो आपको टिकने की। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, क्या डियर फ्रेंड्स, अगर आपने उस बंदे को रिजेक्ट कर दिया तो हो सकता है उसकी लाइफ खराब हो जाए। स्पीकर की आवाज आ रही, उसकी लाइफ खराब हो जाए। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमें ये अपने आप से कमिटमेंट करने की जरूरत है कि मेरा जो काम है ना वो मैं करता रहूंगा, मेरा जो काम है वो मैं करता रहूंगा। लास्ट में एक स्टोरी के साथ वाइंड अप करूंगा आज की बात को। एक बार एक संत थे, किसी नदी में नहा रहे थे, तो वहां पे बिच्छू आ गया। वो बहुत फड़फड़ा रहा था, तो संत ने बिच्छू को उठा के अपने हाथ पे रख लिया, चलो मैं बाहर छोड़ दूं। लेकिन बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना, उसने उनको डंक मार दिया। जो साधु महात्मा जी थे उनको वो जो भी उनको मंत्र तंत्र आता था उससे उन्होंने अपना उसको किया और अपने वो दर्द जो था उनका खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिच्छू को सबके लिए मंत्रों का भी इस्तेमाल होता है। वो फिर उसको लेके आ रहे हैं, वो डंक फिर मार गया। उनके जो चेले खड़े थे उन्होंने कहा महाराज जी इसको छोड़ क्यों नहीं देते, इसको छोड़ क्यों नहीं देते, अरे मरने दो इसको, मरने दो इसको, हमें क्या लेना देना, ये आपको डंक मार रहा है, आपको पीड़ा हो रही है। तो जो संत थे उन्होंने बहुत बढ़िया बात अपने चेलों को कही, वो उस बात को ध्यान में रखना आज, कि ये छोटा सा बिच्छू जिसका स्वभाव है काटना, जब ये अपना, मैं इसकी जिंदगी बचा रहा हूं फिर भी अपने काटने का स्वभाव छोड़ नहीं रहा है, तो मैं तो जिंदगी बचाने वाला आदमी हूं, तो बताओ मैं इसके डंक मारने से अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। सीधी और साफ बात सुनने और समझने वाली बात यह है कि कस्टमर का स्वभाव है रिजेक्शन करना,
जब वो कस्टमर अपना स्वाब नहीं छोड़ना चाह रहा रिजेक्शन करने का, तो हम बताने का स्वाब क्यों छोड़ दें जनाब। हम तो बताते ही रहेंगे। कोई आज सुनेगा, कोई कल सुनेगा, कल नहीं सुनेगा तो 6 महीने बाद सुनेगा, नहीं सुनेगा तो हमारी टीम का बंदा कोई उसको आके सुनाएगा। इसके लिए हमें अपना देखने का, बताने का, लोगों को ठीक करने का ख्वाब हमको छोड़ना नहीं है। इसलिए आज से बात मान लो, रिजेक्शन कोई तोप नहीं होती, रिजेक्शन कोई गोली नहीं होती, रिजेक्शन कोई तीर नहीं होती। जो आप मर जाओगे, आपने भी किया है, आपको मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तगड़े हो जाइए, टिक जाइए, सब लोग जुड़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इस वीक में जो आपने टारगेट लिया है, इस वीक में जो आपने टारगेट लिया है कि 10 नोवा, 10 कढ़ाई और 10 पेस्ट 10 लोगों तक पहुंचाने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मिनी क्लोजिंग रहती है हम लोगों की। आज जो आपके पास जो भी बिजनेस आए, 5 बजे तक वॉलेट लगा के सारा रात को चढ़ा के सोना है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू।